तो गई इस सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस क्रोकोडीमन को दिखाया जाता है जिसने एनर्जी शील्ड को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन ड्रैगन्स को स्टार गेट का पोर्टल नजर नहीं आता। याफन कहता है कि ये क्रोकोडीमन है जो कि एंशिएंट टाइम के सबसे पुराने क्रोकोडाइल का एंसेस्टर है। और क्रोकोडीमन जैसे ही उस शील्ड को तोड़कर उसके अंदर आ जाता है और वो सीधा बढ़ने लगता है कॉफिन की तरफ, जिसके बारे में पता करने के लिए वो सीधा उसके अंदर अपना हाथ ही डाल देता है, जहाँ पर ओरिजिनल कॉफिन में से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो उस क्रोकोडीमन को पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से अब ये क्रोकोडीमन और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और उसके दहाड़ने की आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि याफन और उसके दोस्त इस आवाज को सुन भी नहीं पा रहे थे। याफन उसके पैरों के नीचे आने से लीजिया को तो बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो खुद उसके पैर के नीचे आने वाला था तो पैंगबो जाकर उसकी चटनी बटने से पहले ही उसको बचा लेता है। और फिर याफन पैंगबो से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि हमें इससे कैसे निपटना है, इसीलिए तुम जाकर अपने सभी क्लासमेट्स को बचाओ, क्योंकि अब ये क्रोकोडीमन उस कॉफिन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। याफन मौका पाकर वहाँ पर बनी हुई एक एल्टर के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन क्रोकोडीमन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उन सभी के पास में मौजूद उन मैजिक वेपन्स को अपनी तरफ खींचने लगा था, जिससे कि उसके पास में और भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। यहाँ तक कि वो एक लड़के को मार भी देता है। वो अपने हाथों में बंधी हुई जंजीरों की मदद से बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा था। अभी याफन मौका पाकर उसके हाथ से बंधी हुई जंजीर के ऊपर चढ़कर फाइनली उस एल्टर के ऊपर चढ़ ही जाता है, क्योंकि अब उसको पता था कि उसे इस क्रोकोडीमन को कैसे हराना है। वो अपने पास में रखे हुए साइनिंग स्टोन को उठाता है, यहीं से सीधा जंप लगा जाता है क्रोकोडीमन की तरफ, क्योंकि उस साइनिंग स्टोन से निकलने वाली एनर्जी क्रोकोडीमन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर जाती है, जिससे कि वो दर्द के मारे बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाने लगता है। और क्रोकोडीमन जैसे ही थोड़ा सा शांत होता है उनके सामने वो स्टारगेट का पोर्टल दोबारा से ओपन हो चुका था, जिससे कि फिर ड्रैगन्स को तुरंत ही मौका मिल जाता है यहाँ से निकलने का। तभी उस कॉफिन का टेलीपोर्टेशन सिस्टम भी ओपन हो जाता है, जिससे कि सभी के सभी लोग टेलीपोर्ट होकर उसी के अंदर चले जाते हैं, जो कि अगले ही पल ट्रैवल करते हुए स्टार गेट की मदद से यहाँ से निकल जाता है, जिससे कि वे क्रोकोडीमन भी यहीं पर खत्म होकर उसकी सोल धरती के हजारों फीट नीचे चली जाती है, जहाँ पर असल में उसकी असली बॉडी छुपी हुई थी, जो कि अब फाइनली जाग चुका है इस दुनिया को कॉन्कर करने के लिए। इसके बाद अब हमें याफन और उसकी टीम को उसी कॉफिन के पॉकेट डायमेंशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए थे। पैंगबो को उस क्रोकोडीमन और स्टार गेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आज इनकी वजह से हम लोगों की तो जान ही चली जाती, लेकिन अब वो लोग इसके बारे में नहीं जानते कि ये ड्रैगन सब उन्हें कहां पर ले जाएंगे, क्योंकि वो तो अपनी फुल स्पीड के साथ में इस मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं। तभी याफन उस एंशिएंट लैंप की मदद से वहां पर बने हुए साइंस को चेक करने लगता है, जहां पर उनको देखने के लिए लीजिया भी आ जाती है, जहां पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीब तरीके के साइंस बने हुए हैं, जिसमें कई सारे यूनिवर्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं होता कि ये आखिर बनाया किसने। याफन कहता है कि इतना तो कहा ही जा सकता है कि हमारी पुरानी सभ्यता आज के मुकाबले हजारों गुना बेहतर थी। तभी एक बंदा कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे नींद आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं जागूं तब शायद मैं अपने आप को अपने घर पर पाऊं। लिन के साथ में बैठा हुआ बंदा भी अपनी वाइफ की तस्वीर को देखते हुए कहता है मैं बहुत ही जल्द घर वापस आ जाऊंगा। और अब वो सभी के सभी लोग वहीं पर बैठकर थोड़ा सा आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी याफेन देखता है कि एक बंदे को अचानक से ही सीने में दर्द होने लगा है, जिससे कि सभी के सभी लोग जाग जाते हैं। वो जैसे ही उसको चेक करता है तो कहता है कि अब सन मैंग मर चुका है, जिससे सभी लोग परेशान थे कि आखिर इसको ऐसा क्या हुआ। लेकिन तभी ल्यू याफेन से कहने लगता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको मार दोगे, क्योंकि चैन मैंग तुम्हारे पास में ही तो बैठा हुआ था, जिससे कि सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं सच में तो याफेन ने उसको नहीं मार दिया। पैंगबो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम लोग ये सब कुछ क्या सोच रहे हो। केड कहने लगता है कि ये बात याफेन ने ही कही थी कि जब तक हमारे पास में कोई मोटिव ना हो हम लोग कोई भी काम नहीं करते। लीजिया भी कहने लगती है कि हाँ ये बात तो याफेन ने ही कही थी। तो पैंगबो उससे कहता है कि लीजिया आखिर तुम ये कैसे कह सकती हो। और फिर याफेन चैन मैंग की बॉडी को चेक करने लगता है, इसमें से तभी वो लिटिल क्रिएचर बाहर आ जाता है जिसने उसको असल में मारा था, और वो चालाकी से भागते हुए किसी जगह पे छिप जाता है। याफेन कहता है कि जल्दी से सभी लोग अपने मैजिक वेपन्स को बाहर निकाल लो। पैंगबो कहता है कि आखिर ये लिटिल डीमन यहाँ पर कैसे आ सकता है। तो याफेन कहता है कि जरूर ये चैन मैंग के कपड़ों में ही छिपा होगा, क्योंकि इसने चैन मैंग के हर्ट को तो अभी हाल फिलहाल में ही खाया है। याफेन कहता है कि हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, इसीलिए वो उसको ढूंढने के लिए कॉफिन के दूसरी तरफ जाने लगता है, जिसे वो अपने एंशिएंट लैंप की मदद से ढूंढ रहा था, जो कि तभी अचानक से ही ऊपर से याफेन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन याफेन उससे बचते हुए उसे अपने मैजिक वेपन की मदद से खत्म कर देता है, जिससे कि अब उसको थोड़ी सी शांति मिली थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड सेक्रीफाइस होता है तभी याफेन की आंखों के सामने उस कॉफिन के सारे स्पेल्स एक्टिव हो जाते हैं, साथ ही साथ साइनिंग स्टोन की भी पावर एक्टिव हो चुकी थी। और याफेन को समझ में आ जाता है कि
कि हेवन जाने का रास्ता यही है कि उन्हें हर वक्त कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। तभी पैंगबो से कहता है कि क्या तुम्हें वो मिला या नहीं। याफेन उसको बता देता है कि मैंने तो उसको खत्म भी कर दिया। जिसके बाद फिर ये सारे के सारे वर्ड्स भी अपने आप ही गायब भी हो जाते हैं। इसीलिए फिर वो सभी के सभी भागते हुए उसके पास में आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही उन लोगों को एक झटका महसूस हुआ था और उनके सामने जो स्टार मैप बना हुआ होता है उसमें से उन्हें एक रास्ता नजर आता है। लिजिया कहती है कि हमने जो रास्ता देखा था वो तो अब एक्टिव हो चुका है, जो कि एकदम एक सबवे स्टेशन की तरह नजर आता है। याफेन कहने लगता है कि ये तो एकदम एंशिएंट स्टार मैप के जैसे ही नजर आ रहा है। और इस बार अब वो लोग जा रहे हैं बिग डिफर की तरफ, क्योंकि अब असल में ये सभी के सभी ड्रैगन्स टेलीपोर्ट होते हुए किसी अलग ही यूनिवर्स में आ चुके थे, जिससे कि अब उन लोगों को उस कॉफिन के अंदर और भी ज्यादा झटके महसूस होने लगते हैं। फिलहाल में तो उन्हें ये पता नहीं होता कि वो भी कहाँ पर आ गए, क्योंकि इस बार अब ये ड्रैगन सीधे जाकर एक पहाड़ी के ऊपर जाकर रुक जाते हैं। जैसे कि पिछली बार यहाँ से निकलने के लिए वो गेट ओपन हो चुका था, इस बार भी दोबारा से वो ओपन हो जाता है और सभी के सभी लोग टेलीपोर्ट होकर उस कॉफिन के बाहर भी आ चुके थे। और इस जगह को देखने के बाद वो लोग कहने लगते हैं कि अब आकर पता नहीं हम लोग कहाँ पर आ गए। उन लोगों की ये बात अभी पूरी हुई ही नहीं थी कि तभी अचानक से ही ड्रैगन्स के साथ साथ ये कॉफिन भी उसी खाई के नीचे चला जाता है, जिसके बारे में उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि ये खाई कितनी ज्यादा गहरी है। यानी कि अब इन लोगों के पास में यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। एक लड़का कहने लगता है कि उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही जल्द इससे बाहर भी निकल जाएंगे। पैंगुइन याफेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये खाई कितनी ज्यादा गहरी होगी, जिससे कि अब उन लोगों की ये परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि अब वो लोग यहाँ से कैसे टेलीपोर्ट हो पाएंगे, क्योंकि कॉफिन केवल अपने पास के लोगों को ही अपने अंदर लेता है। ली चैंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो कहता है कि अब पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। लियू कहने लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो याफेन उससे कहता है कि कभी भी कुछ बेवजह नहीं होता, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है तो उसका भी एक कारण होता है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही जल्द इसके बारे में पता भी लगा लेंगे, इससे कि हमें अपने घर वापस जाने का भी रास्ता बहुत ही जल्द मिल जाएगा। पैंगबो कहने लगता है कि ये जगह मुझे पहले की जगह से काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और शायद यहाँ पर इंसान तो रहते ही होंगे। याफेन कहता है कि हमें माउंटेन्स के नीचे जाकर इसके बारे में पता लगाना होगा। पैंगबो कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए फिर वो लोग यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता ये जगह पहले की तुलना में और भी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।